तो हमारे पास अब हम जो सॉल्व करते हैं, वील सॉल्व दिस वन एग्जांपल 5.7। एग्जांपल 5.7 हमारे पास इज दिस वन, ट्रांसफर फंक्शन बाय मेसन्स रूल। और लेट मी कॉपी दिस, और फिर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। और ठीक है, दिस इज 9 फरवरी। ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसका हमारे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है। ब्लॉक डायग्राम से ये कन्वर्ट हो चुका है सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर। वो प्रोसेस आप सब जानते हैं, वो मैंने 2-3 दफ़ा आपको करवा भी दिया। अब ये है कि यहाँ पर इसके अंदर हमको सॉल्व करना है, मेसन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई करना है। और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव यही है कि जी हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन हमको बनाना है। इस पूरे सिस्टम को हमें जो है ना वो इनक्लोज करना है एक बॉक्स के अंदर, और अल्टीमेटली हमारे पास CS/RS ये हमें डिटरमिन करना है। तो अब ये है कि यहाँ पे सारा वो प्रोसेस जो कल एक्सप्लेन किया था, आई एक्सप्लेन अगेन। पूरा जो है ना कल जो प्रोसेस एक्सप्लेन किया था, सबसे पहले इसके अंदर जो चीज हमें निकालनी है दैट इज फॉरवर्ड पाथ्स। तो इसके अंदर फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, अब आप गौर से देखें। अब आप मुझे बताएं, आई विल कॉल दिस T1, जो पहला फॉरवर्ड पाथ है वो कौन सा होगा। मैं अभी 2 एग्जाम्पल्स आपको करवाऊंगा, बाकी एग्जाम्पल्स जो है वो फिर आप लोग खुद भी देख सकते हैं, एक इस बुक से और एक दूसरी बुक से। यहाँ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं सर? एक ही है। यहाँ पे सिंपल एक फॉरवर्ड पाथ है, विच इज दिस वन, जिसमें मैंने ग्रीन से किया, और दैट इज G1। G2 मैं S नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ नोटेशन की सिंप्लिसिटी के लिए। G3, G4 और G5, इसमें एक फॉरवर्ड पाथ है। फॉरवर्ड पाथ का मतलब ये होता है कि मुझे R से C पे जाना है, और जितनी भी पाथ्स मेरे सिग्नल फ्लो ग्राफ में एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, सिवाय एक पाथ के G1, G2, G3, G4, G5, इसके अलावा कोई पाथ नहीं है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, क्योंकि बाद में जो लूप्स का भी कॉन्सेप्ट आएगा वो फिर दोबारा जो नॉन टचिंग लूप गेम्स का होता है वो यहाँ से ताकि क्लियर हो जाए। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, हमारे पास लूप गेन्स, इसमें कितने लूप्स हैं, लूप गेन्स। तो पहला लूप हमारे पास, लेट मी मार्क विद रेड, इज दिस वन, दिस इज L1, एक लूप है। तो आपके पास लूप गेन हो गया L1 इज इक्वल टू G2H1। दूसरा लूप हमारे पास हो गया L2 विच इज G4H2। तीसरा लूप हमारे पास, जो बड़ा लूप है दैट इज दिस वन, द बिग लूप, कॉल इट L3। ये आपके पास लूप हो गया L1, L2 and this is L3, the big loop. This is G2, G3, G4, G5, G2, G3, G4 and G5, 6, 7 और 8, 6, 7 और 8। तो ये आपके पास लूप्स हो गए, 3 लूप्स हो गए हमारे पास। इसके अंदर बाकी लूप्स आप देखें। सर ये सबसे नीचे, सर सबसे नीचे वाला जो है आपका माइक G7 और H4। लूप हमारे पास, लेट मी लुक एट दिस वन, कि हमारे पास यहां से और आई रिटर्न बैक। सो दिस इज L4, I'll just write L4, and this is G7H4. This is L4, G7H4। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा लूप है यहाँ पे सिस्टम के अंदर? हमारे पास 4 लूप्स हैं, L1, L2, L3, L4। ठीक है, 4 लूप्स हो गए, एक फॉरवर्ड पाथ हो गया। अब मैं डेल्टा इसका लिखना है, डेल्टा भी नहीं लिखते अभी, इसके नॉन टचिंग लूप गेन्स वो हम लिखते हैं। नंबर 3 आपके पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम।
NTLG2 टेकन 2 एट अ टाइम। तो अब इसके अंदर मुझे ये कॉम्बिनेशंस देखने हैं। L1 और L2 आपके पास नॉन टचिंग है क्योंकि इसके अंदर कोई सिस्टम कोई सिग्नल कॉमन नहीं है। L1 और L2 आपके पास बिल्कुल दो इंडिपेंडेंट लूप्स हैं। तो मेरे पास हो गया L1 L2 का कॉम्बिनेशन हो गया इन नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम है। उसके बाद L1 L4 मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है L1 L4 कि ये भी आगे नॉन टचिंग लूप गेन है। और कौन सा नॉन टचिंग लूप गेन है इसमें? सर L2 एंड L4। L2 L4 आपके पास जो है ये भी नॉन टचिंग लूप गेन है L2 L4। अच्छा लेट मी टेक द अटेंडेंस। 11:46 हो गए हैं, दैट्स फाइन। बाकी जो ज्वाइन करे बाद में तो CS आप लोग अपना नाम जरूर इसमें वेरीफाई कर लेगा जो स्टूडेंट्स नहीं है। दूसरा इमेज मैं अभी और कर देता हूं ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाए। अच्छा कल भी ऐसा हुआ था कि स्टूडेंट्स जो है ना जैसी अटेंडेंस भी फिर वो लॉग ऑफ करके चले गए थे, तो पॉसिबल है कि मैं इसको डिलीट कर दूं फिर मैं बाद में एक और अटेंडेंस ले लूं अगर मुझे लगा ऐसा। ठीक है, तो आपके पास L2 L4 हो गया और ये तीन आपके पास नॉन टचिंग लूप गेन्स हो गए। अच्छा इसके अलावा और कौन से नॉन टचिंग है? क्या L1 और L3 आपके पास टचिंग है या नॉन टचिंग है? टचिंग है सर L1 टचिंग और है। L3 आपके पास टचिंग है क्योंकि आपके पास उसमें G2 कॉमन है। L1 और L3 के अंदर आपके पास अगर यहाँ पे गौर से देखें, मतलब मैं यहाँ से अगर हाईलाइट कर दूं इसको कि L1 के अंदर G2 है आपके पास और L3 के अंदर भी G2 है, तो L1 और L3 टचिंग है, मतलब यहाँ से भी हम देख सकते हैं। अच्छा L2 और L3 टचिंग है, बिल्कुल टचिंग है क्योंकि आपके पास G4 इसमें भी G4 है, तो ये भी टचिंग है। क्या L3 L4 टचिंग है? L3 L4 भी टचिंग है क्योंकि इसमें भी G7 है L4 में और L3 में भी G7 है, तो बाकी सारे टचिंग है आपके पास। ये नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम ये तीन है, मतलब ये वो लूप्स पेयर ऑफ लूप्स हैं, पेयर ऑफ लूप्स जो बिल्कुल आपके इंडिपेंडेंट है, ना इनका सिग्नल कॉमन है ना सिस्टम कॉमन है कोई। इसके बाद क्योंकि कल वाली एग्जांपल थोड़ी सिंपल थी, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। नंबर 4 नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 3 एट अ टाइम। क्या कोई तीन ऐसे लूप्स हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है जो आपस में टच नहीं कर रहे? यस सर। इसके अंदर एक ऐसा आपके पास ट्रिपलेट है, एक ऐसा ट्रिपलेट है जो आपस में बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, दैट इज सर L1 L2 L1 एंड L2 और L4। L4। ठीक है, ये बहुत सिंपल सिस्टम्स यहाँ पे L1 L2 L4। तो हमारे पास ये नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 3 एट अ टाइम, नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 4 एट अ टाइम। ऐसे चार कोई लूप्स नहीं है जो आपके पास बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, बस। तो हमारे पास यहां तक हम रुक जाएंगे। नाउ वी मूव टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? CS ओवर RS इज इक्वल टू समेशन K TK डेल्टा K ओवर डेल्टा। अच्छा डेल्टा हमारे पास कैसे बनता है? डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन लूप गेन्स प्लस समेशन लूप गेन्स नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम माइनस ऑल्टरनेट साइन के साथ हम चलते हैं, नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 3 एट अ टाइम प्लस समेशन नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 4 एट अ टाइम। तो ये हमारे पास डेल्टा का फॉर्मूला है। तो आई विल इंसर्ट द वैल्यूज 1 माइनस, अब लूप गेन्स मेरे पास कितने हैं? 4 L1, मतलब ये चारों लूप गेन्स मेरे पास L1 L2 L3 L4, 1 प्लस L1 L2 L3 L4 प्लस नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो दो आपके पास कौन से हो गए? यहां पे लिखने L1 L2, ये आपके पास L1 L4 और L2 L4, NTLG2 हो गया माइनस नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 3 एट अ टाइम, वो ये वाले हो गए L1 L2 L4 प्लस 0। तो ये मेरे पास डेल्टा बन गया। अच्छा नाउ आई एक्सपैंड द फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे एक्सपैंड होगा? समेशन, यहाँ पे आपके पास k इज इक्वल टू 1 to 1 है, तो TK डेल्टा K, K की वैल्यू आपके पास नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स होते हैं, A की फॉरवर्ड पाथ है तो मेरे पास हो गया T1 डेल्टा 1 ओवर डेल्टा। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे T1 की भी वैल्यू है और डेल्टा की भी वैल्यू है। T1 मेरे पास पहले मैंने कंप्यूट कर लिया था जो फॉरवर्ड पाथ गेन है, और डेल्टा मैंने यहाँ पे निकाल दिया। मेरे पास जो वाहिद चीज रिमेनिंग है दैट इज डेल्टा 1
कल मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, डेल्टा वन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि डेल्टा में से वो सारे लूप गेन्स निकाल दो जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉरवर्ड पाथ है तो यहाँ पे आएगा पहले फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं। डेल्टा में से, अब इस फिगर को और से देखो, सारे आपके पास डेल्टा में से वो सारे लूप गेन्स माइनस होंगे, वो सारे लूप गेन्स माइनस होंगे। मैं काम करता हूं, मैं दोबारा ये पूरा कॉपी करता हूं, इसको पूरा कॉपी करता हूं डेल्टा को, ताकि फिर मैं आपको सब्ट्रैक्ट मतलब ये कि कैंसिल करके दिखाऊं उसमें से कि ये मेरे पास डेल्टा हो गया। तो डेल्टा में से वो सारे लूप गेन्स माइनस कर दो जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच करें। मैंने जानबूझ के ये जो है ना ये सियान में हाईलाइट किया था फॉरवर्ड पाथ को। तो डेल्टा में से वो सारे लूप गेन्स माइनस होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमूव होंगे जो पहले फॉरवर्ड पाथ को, जहां मैंने एरो डाला हुआ है ना, पहले फॉरवर्ड पाथ को टच करते हैं। तो पहले फॉरवर्ड पाथ को कौन कौन टच कर रहा है, कौन कौन से लूप्स हैं? 1 2 and 3। L1 L2 और L3 ये तीन लूप्स हैं। L1 के अंदर आपके पास ये G2 कॉमन है, L2 के अंदर ये G4 कॉमन है और L3 के अंदर तो G2 G3 G4 G5 ये कॉमन है। तो आपके पास L1 भी, L2 भी और L3 भी, ये तीनों आपके पास वहां से माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा वन बनाने की कोशिश करूं तो मेरे पास कौन कौन से माइनस होंगे? L1 L2 और L3। तो मैं माइनस L1 L2 L3, L1 L2 ये इसलिए कटेगा क्योंकि इसमें L1 आ रहा है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यहाँ प्लस आना था मैंने कॉमा डाल दिया। तो जो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा वन बचा, डेल्टा वन माइनस L4। मैं दोबारा बताता हूं डेल्टा वन कैसे बनता है। डेल्टा वन इस तरह बनता है, डेल्टा वन है पहले फॉरवर्ड पाथ का डेल्टा, डेल्टा वन का मतलब है पहले फॉरवर्ड पाथ का डेल्टा, डेल्टा टू का मतलब होता है दूसरे फॉरवर्ड पाथ का डेल्टा, लेकिन यहाँ पे दो फॉरवर्ड पाथ है ही नहीं, यहाँ पे एक है। तो डेल्टा वन का मतलब ये है कि पहले फॉरवर्ड पाथ का डेल्टा बनाओ, और वो कैसे बनेगा, वो इस तरह बनेगा कि डेल्टा में से वो सारे लूप्स माइनस कर दो जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच करते हैं। तो पहले फॉरवर्ड पाथ को आपको जो टच कर रहे हैं वो आपके पास L1 भी टच कर रहा है, L2 भी टच कर रहा है, L3 भी टच कर रहा है। L4 टच नहीं कर रहा है क्योंकि कोई सिग्नल या सिस्टम कॉमन नहीं है, ये टच ही नहीं कर रहा। ये जो येलो वाला आपके पास है ये सियान वाले को टच ही नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो L4 टच नहीं कर रहा, तो वो सारे माइनस हो जाएंगे जो टच कर रहे हैं। तो L1 L2 L3 तीनों टच करें माइनस हो जाएंगे। L4 टच नहीं कर रहा था, यहाँ पे L1 L2 दोनों कर रहे हैं, L1 L4 के अंदर L1 कर रहे हैं तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ L2 L4 L2 कर रहे हैं, यहाँ L1 L2 कर रहे हैं, ये पूरा कैंसिल, तो 1 माइनस L4 बचा। नाउ आई इंसर्ट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। तो ये आपके पास हो गया डेल्टा, हो गया ये डेल्टा की वैल्यू है। और T1 की मेरे पास वैल्यू है 1 2 3 4 5, G1 G2 G3 G4 G5, और यहां पे आएगा 1 माइनस L4, और 1 माइनस L4 किसके बराबर है? L आपके पास L4 आपके पास है G7H4, G7H4, और बाकी आपके पास ये पूरा। तो दिस इज द फाइनल आंसर कि मेरे पास जो पूरा का पूरा जो ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था उसका ये रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, अच्छा ये प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व करवा दी, इसमें कोई बात अगर पूछनी है तो आप पूछ लो। सर एक दफा बस डेल्टा वन की वो इक्वेशन दिखा दें। डेल्टा वन ये रहा। अभी मैं दूसरा सवाल करवाता हूँ, उसमें और भी ये चीज आएगी, वो दूसरी बुक से है। ओके, थैंक यू सर। अच्छा मैं दूसरा सवाल आपको यहाँ पे पेश कर देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करो। और फिर मैं बस मतलब ये कि आज मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि दो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाने। लेट मी कॉपी दैट वन, और फिर आप काम शुरू करो उस पर। अब ये वाला प्रॉब्लम है और इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ कि इसके अंदर और क्या है। मतलब ये कि सिग्नल फ्लो ग्राफ, बाकी ये इसके आंसर्स लिखे में सब कुछ है। मैं एक और प्रॉब्लम भी यहाँ पे और उसका आंसर भी, ताकि ये फिर आप लोग खुद सॉल्व कर सको इसको।
एग्जाम्पल 2, दिस इज एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 2 के अंदर यहां पर इसका फॉरवर्ड पाथ, व्हाट इज द फॉरवर्ड पाथ? T1, G1, G2, G3, सिंपल एक फॉरवर्ड पाथ है। ये मेरे पास इसका फॉरवर्ड पाथ है, इसके अलावा कोई फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपके पास लूप गेन्स कितने हो गए? मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज फॉरवर्ड पाथ। लूप गेन्स मेरे पास हो गए L1। वो आपके पास पहला लूप कौन सा है? लेट्स सपोज आई कंसीडर दिस एज द फर्स्ट लूप, L1। This is G2, G3 and H2 with a minus sign. उस अगेन माइनस H2 का, ये पहला लूप हो गया। दूसरा लूप मेरे पास ये G2, G1, G2 और H1 है, कॉल इट L2। तो L2 मेरे पास हो गया G1, G2 और H1। तीसरा मेरे पास जो लूप है G1, G2, G3 विद अ माइनस साइन। मैं यहां से अगर शुरू करता हूं तो L3 मेरे पास हो गया G1, G2, G3 विद अ माइनस साइन, जो माइनस नीचे वाला मल्टीप्लाई हो गया। तो मेरे पास ये 3 लूप्स हो गए, ठीक है। यहां पे नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम यहां पर कितने हैं? नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम यहां पे कितने हैं? कि दो पेयर ऐसे हो जो आपस में टच कर रहे हो। क्या L1 और L2 आपके पास नॉन टचिंग है? यस सर, L1 L2 टचिंग है सर। L1 L2 टचिंग है। सिंपल यहां से अगर आप गौर से देखो कि L1 के अंदर आपके पास G2 आ रहा है, L2 के अंदर G2 आ रहा है, सिस्टम कॉमन है तो ये टचिंग है। ये बिल्कुल आप यहां पे लूप गेन से डायरेक्ट देख सकते हो। L1 L2 आगे टचिंग है। क्या L1 और L3 टचिंग है? L1 और L3 यस भी सर, आपके पास टचिंग टचिंग Yes, है, sir. क्योंकि Yes, आपके sir. पास यहाँ पे Yes, भी sir, G2 है, touching. यहाँ पे भी G2 है। सिंपल यहाँ पे अभी आप देख लो ना गेम्स में, तो वहां पे भी आपको अंदाजा हो जाएगा। तो L1 L2 भी आपके पास और L1 L3 ये दोनों टचिंग है। क्या L2 L3 का कॉम्बिनेशन बन सकता है? वो भी नहीं बन सकता, क्योंकि आपके पास G1 भी है और G2 दोनों है। तो ये आपका तीनों टचिंग है। तो आई हैव 0, बल्कि आई कैन राइट नन। नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम नहीं है। हाउ आई राइट डेल्टा? तो मैं डेल्टा कैसे लिखूंगा यहाँ पे? Delta is equal to 1 minus summation loop gains plus summation non-touching loop gains taken 2 at a time minus. So delta is equal to 1 minus L1 plus L2 plus L3 plus 0. तो ये डेल्टा खत्म हो गया। यहाँ पे जो आखिरी चीज बचती है दैट इज डेल्टा 1 CS over RS is equal to T1 डेल्टा 1 बाई डेल्टा। एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो आगे पास T1 हो गया G1, G2, G3 और आगे पास डेल्टा आपके पास हो गया 1 माइनस L1, L2 और L3। और डेल्टा 1 मैं कैसे लिखूंगा? यहाँ पे डेल्टा 1 का कॉन्सेप्ट दोबारा हुई है, गौर से इसको, कि डेल्टा में से वो सारे लूप्स माइनस कर दो, डेल्टा में से वो सारे लूप्स माइनस कर दो जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच करते हैं। तो अगर मैं इस पूरे को यहाँ पे कॉपी करूं और मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करना शुरू करूं, कौन कौन से टच करते हैं? तो मैं यहाँ गौर से देखता हूं कि तीनों लूप्स, द रेड वन, द मैजेंटा एंड द ऑरेंज, तीनों लूप्स आपके पास ये सियान लाइन को टच कर रहे हैं। तो तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। द डेल्टा 1 इज 1। तो आपके पास दिस इज 1 एंड CS ओवर RS। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। फाइनली आपके पास ये वाली एग्जांपल, इसके अंदर कितने फॉरवर्ड पाथ हैं? ये एग्जांपल मैं पूरी सॉल्व नहीं करता जानबूझ के, ये आप लोग खुद करना है इसको। सर 3. सर 2। करो इसको, आप लोग खुद सॉल्व करो। ठीक सर। The blue forward path, the orange forward path
in the green forward path. T1, T2, T3, इसके गेन्स आप लोग खुद लिख दो। इसके बाद यहां पे लूप्स देखने हैं कि इसमें लूप्स कितने हैं। I'll copy the figure again ताकि ये कि लूप्स L1 मैंने यहाँ पे 2 लूप्स लिखे हैं, कोई और लूप्स हैं इसके अंदर? नहीं सर। इसके अंदर 2 और लूप्स हैं, ठीक है। वो 2 लूप्स आपके पास, लेट मी मार्क विद द येलो। मैं कलर में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो। मैं नई गेन्स लिख रहा क्योंकि ताकि आप खुद इसको कंप्यूट करना। इसमें एक और लूप भी है, तो इसमें 4 लूप्स हो गए। ठीक है, तो ये 4 लूप्स हो गए इसके अंदर। और ये 4 लूप्स आपके पास हैं। अब इसके बाद आपके पास बाकी चीजें कैलकुलेशन आप खुद करना। मतलब यहां पे डेल्टा आपको कंप्यूट करना है, नॉन टचिंग लूप गेन्स, नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 at a time और नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 3 at a time। ये आपको खुद करना है। और इसके बाद इसका ट्रांसफर फंक्शन बनाना है। ये आज की क्लास असाइनमेंट है, इसका मैं फाइनल आंसर यहां पे लिख देता हूं। ये आपको खुद कंप्यूट करना है और फिर इसको वेरीफाई करना है। क्योंकि क्लास में मैं नॉर्मली पूरा ये करवा के फिर मैं वहां पे वेरीफाई किया करता था, यहाँ पे तो मैं नहीं कर सकता कि आप में से हर एक खुद कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन ये इसका आंसर है। इसको आप सर आप एक दफा ऊपर डायग्राम दिखाएंगे? हाँ, डायग्राम आप अपने पास जो है ना उसका स्नैपशॉट ले लो और इसका स्नैपशॉट ले लो। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे इसको पूरा पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये कि मैं क्लास अभी एंड कर देता हूँ और ये आप पूरा ट्राई करो इसको, और फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स। फिर इसकी असाइनमेंट और जो कुछ भी होगी चैप्टर 3 विल स्टार्ट चैप्टर 3, और इसकी असाइनमेंट और सब कुछ जो है ना वो मैं दे देता हूँ। जस्ट अ मिनट। Okay, wait a minute. I'll copy from there. This is the question. मैं काम ये करता हूँ क्योंकि अभी मुझे व्हाट्सएप यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। I'll end सर आप the पेज class. नंबर बता देना बस बुक नहीं का। नहीं नहीं, ये वो बुक नहीं है। दिस इज सम अदर बुक, दिस इज ओगाटा। ये आपके पास दिस इज अनदर बुक। तो बहरहाल ये कि आई एंड दिस सेशन टुडे, और ये कि आपको जो बात पूछना है व्हाट्सएप पे पूछ लेना, और ये कि ये सवाल अभी आप सॉल्व करो। मैं व्हाट्सएप पे इसको दे रहा हूँ दोनों सवालों को।